हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि एकेडमी लाहौर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं बच्चों। तो पहला कौन सा होता है? नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, और तीसरा होता है वर्ब, और चौथा होता है एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, और छठवां प्रीपोजिशन, और सातवां होता है कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। तो दोस्तों आज क्या है, अब पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़ लिए हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो इनके साथ में सबसे पहला अपना पड़ता है नाउन। तो नाउन को आज पढ़ेंगे, नाउन को आज अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सही बच्चे का डाउट क्लियर होगा, जो भी बच्चे का डाउट होगा वो पूछ सकता है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये नाउन की डेफिनेशन है। मतलब क्या होती है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, या कोई प्लेस जगह का, स्थान का नाम हो, या कोई वस्तु का नाम हो। तो ये क्या होती है? सब संज्ञाएं होती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, एग्जाम्पल में लिखा है जैसे अजय, एक होता है भोपाल, ये हमारा किसी व्यक्ति का नाम हो गया। ये हमारे कोई जगह का नाम हो गया, जैसे भोपाल एक मान ली सिटी है, शहर है। और एक टेबल होती है क्या? थिंग्स माना वस्तु होती है। तो टेबल वस्तुओं में आती है। और टेम्पल प्लेस, स्थान हो गया। तो दोस्तों समझ लिया है कि आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ लिया है। नाउन आपको समझ में आ गई होगी। आपको इसके आगे अपन आज पढ़ेंगे नाउन, जैसे कि आपने और आगे पढ़ा होगा। नाउन होता है, नाउन के जो काइंड्स होते हैं, नाउन 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक होता है काउंटेबल। क्या होता है बच्चे? काउंटेबल। दूसरा होता है अनकाउंटेबल। तो दूसरा कौन सा होता है? अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल माने होती है जिसकी गणना कर सकते हैं, अनकाउंटेबल माने होती है जिसकी गणना नहीं कर सकते। तो बच्चे देखिए, आज काउंटेबल माने क्या होता है? गणना कर सकते हैं। जैसे जिस वस्तु की हम गणना कर सकते हैं, जिस वस्तु को गिना जा सकता है, वह हमारे अनकाउंटेबल, वो काउंटेबल होता है। और जो नहीं गिन सकते हैं, जिसको कभी नहीं गिना जा सकता, वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे कि मान लीजिए पेन, ये क्या होती है? काउंटेबल होता है। ये काउंटेबल नाउन हुआ, बट इसके अंदर जो इंक डाली रहती है वो होती है हमारी क्या? अनकाउंटेबल, क्योंकि अपन इंक को नहीं गिन सकते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए टेबल है, और फैन है, और इस साइड वाटर है, ये अनकाउंटेबल होता है। मिल्क है, सब क्या? अनकाउंटेबल है। तो दोस्तों काउंटेबल और अनकाउंटेबल मैंने पता है। जैसे काउंटेबल मैंने बता दिया है सभी को कि काउंटेबल मान होती है जिसकी गणना कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मान होती है जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलिए। तो बच्चे आगे से समझ में आए, अभी यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए सभी को समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल। फिर इसके साथ में अपन नाउन को 5 भागों में और बांटा गया है। नाउन को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में, जो अभी तक पढ़ा है। जैसे सभी ने, पहला होता है हमारा प्रोपर नाउन। क्या होता है बच्चे? प्रोपर नाउन। और दूसरा क्या होता है बच्चे? कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है हमारा क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ मटेरियल नाउन भी रख सकते हैं, लेकिन अपन ने क्या रख दिया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट में रख लेते हैं मटेरियल नाउन। तो दोस्तों आज सभी बच्चों देखेंगे कि काइंड्स के जो भेद होते हैं, जो मतलब नाउन के जो भेद होते हैं, वो प्रोपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और मटेरियल नाउन हो गया। तो इन्हें संक्षिप्त में छोटे छोटे शब्दों में आप पढ़ सकते हैं। तो आज के दिन में सबसे पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे कि मतलब प्रोपर नाउन मान होता है जैसे कि कोई व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। जिसे किसी भी पर्सन की बात खुद स्वयं पार्टिकुलर की जाती है, स्वयं पर्सनल बात की जाती है, वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। कोई व्यक्ति, जैसे कि तुमने देखा होगा, कभी भी कोई व्यक्ति का कोई भी जगह का नाम हो, या कोई उसका मतलब दुकान का नाम हो, उस पर लिखा रहता है। कहीं भी देखा होगा प्रॉपर रमेश कुशवाहा, चिंटू, पिंटू, ऐसे नाम डले रहते हैं, जैसे प्रॉपर डले रहते हैं। तो उसकी खुद की दुकान है, खुद की प्रॉपर्टी है ना, इसलिए वो प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे कॉमन नाउन जातिवाचक। कॉमन नाउन क्या होती है? जातिवाचक। जैसे मान लीजिए मैंने बुक्स का नाम दे दिया, चाहे वो मैथ की बुक्स हो, इंग्लिश की बुक्स हो, हिंदी की बुक्स हो, आखिर सभी को क्या कहते हैं? बुक्स ही कहा जाता है ना, तो इसलिए वो कॉमन नाउन में आ गया। अब जैसे बॉय भी कॉमन नाउन में आती है, गर्ल भी कॉमन नाउन में आता है। क्या हो सकता है? जैसे बॉय, गर्ल, क्या गर्ल, और बुक्स भी रख सकते हैं अपन। और इसके साथ में मान लीजिए जैसे कि इसमें साथ में रख सकते हैं राम,
और श्याम, कोई भी नाम रख दो, राधे डाल दो। अब इसके साथ कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है जैसे समूहवाचक संज्ञा। क्या होती है कलेक्टिव नाउन? समूहवाचक संज्ञा। फिर इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, किसी से भाव विचार प्रकट होता है, वो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। और मटेरियल नाउन होता है जिसकी आकार हो, जिसका भार हो, द्रव्य हो, उसे अपन मटेरियल नाउन कहते हैं। तो गाइस आज सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये नाउन के मैंने कांट्स है, ये नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसके बाद मैंने कांट्स पढ़ाए थे, इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में कल की क्लास में आपको मैं एक नए टॉपिक में लेकर आता हूं। जैसे कि मान लीजिए कल प्रोपर नाउन प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। कल क्या पढ़ाऊंगा? प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। और उसके साथ में मैं कल इनके जितना पूरा टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन को पूरे अच्छे तरीके से थ्योरिकल रूप में समझाएंगे। तो सही बच्चे कल आप नेक्स्ट क्लास में जुड़िए। धन्यवाद।